अनुराधा राठौड़ हॉस्पिटल, नई दिल्ली। ईशान सर, इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट की पूरी बॉडी जल चुकी है, जल्दी सर्जरी करनी पड़ेगी। एक नर्स एक आदमी के पीछे जल्दी जल्दी चल रही थी, जो शायद उनके सीनियर डॉक्टर थे। डॉक्टर अपने केबिन में आए, ऑपरेशन के कपड़े पहने, मास्क लगाया और नर्स को पूरी टीम के साथ इमरजेंसी वार्ड में जाने को कहा। विनोद नगर। शिवन्या बेटा, आपको पता है ना, आपके भाई साहब को ये सब पसंद नहीं है। शिवन्या: हाँ मासा, हम जानते हैं, तभी तो अपना सपना तक छोड़ दिया हमने। लेकिन जिंदगी में कभी भी अगर मौका मिला तो हम हमारा सपना ज़रूर पूरा करेंगे। बहुत समझदार है हमारी बेटी, वो शिवन्या के सर पर हाथ रखकर चली गई। बचपन से समझदार ही तो बनते आ रहे हैं। जब से पापा गए हैं, हम हमारी वजह से किसी को दुखी नहीं कर सकते, खासकर आपको तो बिल्कुल नहीं माँ। शिवन्या राजपूत, अपने माँ पापा की इकलौती संतान, बचपन में अपने पापा को खो दिया, छोटी सी उम्र में समझदार बन गई, अपनी माँ को संभाला, पूरे परिवार की लाडली थी, खासकर अपने बड़े पापा की। उनके बड़े पापा विक्रम राजपूत और बड़ी माँ देविका राजपूत, उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा विराट राजपूत और छोटा बेटा विनय राजपूत। पूरा परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ी पुरानी सोच थी। शिवन्या 24 साल की थी, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुकी थी, अपने बड़े पापा और भाइयों के साथ बिजनेस संभाल रही थी। वो बस सबकी खुशी के लिए ये कर रही थी, पर उसके सपने कुछ और थे। लंबे कमर के नीचे तक आते काले घने सी गोरा रंग, काली आंखें जिसमें बड़े बड़े सपने और उम्मीद नजर आ रही थी। उसने हल्के पर्पल रंग का कुर्ता और सफेद कलर का चिकनकारी प्लाजो पहन रखा था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। शाम का वक्त था, सब घर पर ही थे, अपने पुरखों की हवेली में सब रहते थे। बड़ा सा हॉल, एक साइड रसोई, उसके पास ही डाइनिंग एरिया, उसकी दूसरी ओर मंदिर था। हॉल के बीचों बीच बड़े बड़े सोफे रखे हुए थे। नीचे 2 कमरे थे और 5 कमरे ऊपर थे। शिवन्या की माँ और बड़े पापा बड़ी माँ नीचे कमरों में रहते थे और शिवन्या, विराट और विनय तीनों ऊपर रहते थे, जिसमें विराट की शादी हो चुकी थी सुमन से। पूरा परिवार ही बहुत प्यारा था, सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। शिवन्या नीचे आई और रसोई में जाकर खाना बनाने लग गई। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। सुबह और दोपहर को वो नहीं बना पाती थी क्योंकि वो ऑफिस में होती थी, लेकिन रात का खाना वही बनाती थी। नई दिल्ली। ईशान ओटी से अपने केबिन में आया। 3 घंटे की सर्जरी के बाद वो बहुत थक गया था। वो अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और अपना सर पीछे टिका लिया। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि उसके केबिन का फ़ोन बजा। एक और इमरजेंसी केस आया था। उसने एक गिलास पानी पिया और केबिन से बाहर निकल गया। ईशान राठौड़ 27 साल का था। लोगों की जिंदगियां बचाना काम था उसका। आज तक कितने ही लोगों की जानें बचाई थी उसने, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वो अकेला था। पूरे परिवार के साथ रहता जरूर था, लेकिन बस अपनी दादी के खातिर, क्योंकि वो उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। परिवार में अपनी माँ अनुराधा और पापा अमर का अकेला बेटा था। चाचा अमन और चाची सुलोचना, उनका बेटा अजय और बेटी अमायरा। रात हो चुकी थी। ईशान घर पहुंचा। राठौड़ मेंशन एक बहुत ही बड़ा सफ़ेद रंग का बंगला था। वो अपनी कार से नीचे उतरा और अंदर आ गया। किसी से कोई बात किए बिना वो सीधा अपने कमरे में चला गया।